तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इस चैप्टर का हम देखेंगे 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा इसमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे जो 6.2 का पहला जो कह रहा है, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है। स्टूडेंट आप इजीली जानते हैं, 6.1 में जब पढ़ा रहा था तो वहाँ आपको बताया गया था। तो यहाँ होता है एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, और वाई होता है, वाई डैश। स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि जो पहला मतलब निर्देशांक किसी चीज़ का लिखना होता है तो निर्देशांक बराबर होता है हमारा भुज, और क्या होता है कामा कोटि होता है। यानी छोटे कोष्ठक में भुज को पहले लिखा जाता नहीं, एक्स के मान को पहले लिखना है, उसके बाद से हमें क्या लिखना है, वाई के मान को। तो इसका जो चिन्ह होता है यानी पहले चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है, तो देखिए ये एक्स वाला भी प्लस होता है और वाई वाला भी प्लस होता है। तो ये पहले में प्लस प्लस होता है, दूसरे वाले में आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान ये ऋणात्मक होता है, जो डैश वाला होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और वाई वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तीसरे वाले में देखिए ये एक्स का भी मान ये ऋणात्मक है, और नीचे वाला भी आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर जब इसमें आएंगे तो एक्स वाला पहले लिखना है, तो ये प्लस हो जाएगा, वाई वाला कितना है आपका माइनस, तो प्लस माइनस। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा चतुर्थांश, और ये क्या हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा। अब इसके मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। कह रहा है कि किसी बिंदु का जो भुज है वो किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो देखिए हमारा दूसरे वाले में भी क्या है, भुज ऋणात्मक है, तीसरे वाले में भी हमारा भुज क्या है, ऋणात्मक। भुज का मतलब एक्स यानी पहला वाला। तो देखिए इसमें सेकेंड वाले में हमारा क्या है, ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड वाले में है, और थर्ड वाले में। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड और थर्ड, चाहे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ कि वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक है किस चतुर्थांश में। तो आप देख के बताइए कौन सा ऐसा चतुर्थांश है जिसमें दोनों धनात्मक है। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये हमारा क्या है पहला वाला। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आपको सिर्फ लिख लेना है प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम का ही क्या होता है, धनात्मक होता है दोनों। फिर कह रहे तीसरे चतुर्थांश में भुज एवं कोट के चिन्ह क्या है। तो तीसरे में भुज और कोट के चिन्ह क्या है, तो दोनों माइनस है यानी ऋणात्मक है, यानी माइनस, और ये भी क्या है हमारा माइनस, यानी भुज भी माइनस है और क्या हमारा कोट भी माइनस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस चतुर्थांश में भुज एवं कोट अलग अलग चिन्ह के होते हैं। तो देखिए पहला में तो एक ही चिन्ह के हैं, ये तीसरा वाला में भी एक ही चिन्ह के है, यानी हमारा दूसरा में देखिए एक माइनस से एक प्लस है, वही बात यहाँ पे है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों अलग अलग किस्में हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, यानी चौथे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, यानी दूसरा, और क्या हो जाएगा हमारा ये चौथा, यानी लिख देंगे दूसरा चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश में। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में। इसलिए आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिंदु ये ओ दिया हुआ, इसके निर्देशांक दिया है 0 0, ए का है हमारा 5 0, बी का है 5 3, और सी का है 0 3 को निरूपित कर। जैसे स्क्रीन पर आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिंदु को निरूपित किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक्स के मान को रख लेना है और वाई को मान कर रख लेना है। मैंने 6.1 में इस चीज़ को बताया था। और जब इसको मिला रहे हैं, यानी ओ ए को मिलाना है, ए बी को मिलाना है, बी सी को मिलाना और सी ओ को मिलाना है। हमसे पूछ रहा है किस प्रकार की आकृति बन रहा है। तो आकृति देख सकते हैं, इजीली आपको दिखाई रहा है कि ये आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत। इसका उत्तर हो जाएगा आयत। आपको फिगर बनाना है, स्लाइड्स देख के आप बना सकते हैं इजीली। अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आयत। फिर नेक्स्ट देखिए छठा नंबर दिया हुआ है कि यदि यहाँ पे किसी होगा, यदि किसी बिंदु का एक्स अक्ष निर्देशांक 0 है तो वह किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिएगा एक्स अक्ष 0 है, यानी ये भी चीज़ मैंने बताया था आपको 6.1 में कि एक्स का मान क्या है, अगर 0 है तो सिर्फ क्या होगा, वाई का मान ही होगा। तो किस पे होगा, वाई अक्ष पे। क्या होता है, वाई अक्ष पर। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वाई अक्ष पर, क्योंकि वाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स का मान हमारा 0 होता है। फिर देखिए 7th नंबर जो हमारा कह रहा है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है किस चतुर्थांश में। तो बताइए ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें दोनों ऋणात्मक है, यानी भुज भी ऋणात्मक है और कोटि भी ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं तीसरा वाला, इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, यानी ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में। फिर देखिए सुन हमारा जो 8 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज, यहाँ क्या लिखा हुआ है, भुज का मान क्या हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक्स अक्ष पे देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो उस बिंदु को एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं जब तक हमसे पूछेगा नहीं। तो यहाँ पे हो सकता है कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पे लिखेंगे कोई भी संख्या हो सकता है, संख्या हो सकता है। तो
तो इजीली यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन और इसमें बता रहा हूँ, यानी जो मेरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये टोटली क्या हो जाएगा इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ स्लाइड की आवश्यकता होगा यानी मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यानी कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ से 9 यहाँ पे इकाई की दूरी पे है, यहाँ पे मूल बिंदु, तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या हो जाएगा 9 ही होगा, लेकिन वो क्या होगा माइनस में। तो इसी की जगह पे हमको क्या दिया, यहाँ पे 4 दे दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिख सकते हैं कि विपरीत दिशा में -4, या इसी का उत्तर हम लोग लिख सकते हैं 0 -4, क्योंकि वाई अक्ष पे क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है, सिर्फ y का मान होता है। तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, या आप लिख सकते हैं -4 इकाई विपरीत दिशा में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वां कि बिंदु P 3 4 कि मूल बिंदु से दूरी बताना। तो मूल बिंदु का जो हमारा निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0 0, यानी पहला जो हमारा बिंदु है वो हमको दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है 3 और 4 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु को यदि हम मान लेते हैं O है, मूल बिंदु का निर्देशांक को हम O से दिखाते हैं, यानी ये हो जाएगा 0 0। तो आप जानते हैं कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा x1, ये पहला वाला x1 होता है, ये y1 होता है, ये नहीं भुज होता है, ये कोटि होता है। तो x1 हमारा 3 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ देखिए x2 क्या हो जाएगा 0 और y2 क्या हो जाएगा 0। मतलब ये जो निर्देशांक होता है एक x होता है एक y होता है। तो पहले वाले को हम 1 1 से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को क्या करते हैं हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। आप जानते हैं बीच की दूरी निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है d बराबर होता है √ यानी कड़ी में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट ना x² + y² भरेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक जब 0 होता है तो वहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला आपका काम करता है। वहाँ पे क्या यहाँ लिख सकते हैं d बराबर x² प्लस क्या हो जाएगा y²। इससे सॉल्व करेंगे तभी आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ ये काम कब करेगा जब एक बिंदु क्या हो, मतलब एक बिंदु का निशान क्या हो 0 0 हो। तो देखिए इससे करेंगे तभी आएगा, इससे करेंगे तभी आएगा। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x2 कितना दिया हुआ है तो 0 -x1 कितना दिया हुआ है तो 3, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस y2 कितना दिया हुआ है 0 -y1 आपके पास है 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा d बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 बचेगा, यहाँ पे -4, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 3 3 9 और 4 चौका क्या हो जाएगा आपका 16, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 में कितना हो जाएगा कड़ी में 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5। तो यहाँ पे 5 इकाई लिख लेना है या मात्रक लिखना है। चूँकि यहाँ पे कोई मात्रक नहीं दिया है तो आपको इकाई लिख लेना है, नहीं तो मात्रक लिख लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ सॉल्व करेंगे तभी वही आएगा। देखिए x का मान कितना दिया हुआ है, एक ही बिंदु ने आप पता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो बात वही आ जा रहा कि नहीं, 3 3 9 4 चौका आपका 16 हो जाएगा, और 16 में कितना हो जाएगा 25, आप 25 को वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मात्रक यहाँ इकाई लिखिए, देख रहे हैं ना। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा मेथड आपको समझ में आया है, तो कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे एक मूल बिंदु आया था, यहाँ पे क्या दे दिया है 2 बिंदु दे दिया है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं x1 क्या हो जाएगा, यानी x1 है ये y1 है, तो x1 5 y1 कितना हो जाएगा आपका ये -3, x2 आपका कितना यहाँ से निकल जाएगा 8, पहला x होता है दूसरा y होता है, ये y2 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको d बराबर फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला में क्या होता है, तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर x1 - x2 लिख देंगे तभी आपका आंसर गलत नहीं हो, क्योंकि स्क्वायर लगाया गया है तो माइनस में मान आए चाहे प्लस में आए, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी वो प्लस में हो ही जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप 1 को पहले लिखिए या 2 को लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा x2 का मान कितना है, x2 का मान आपके पास 8 है तो 8 लिख लेते हैं, माइनस x1 का मान देखिए x1 का मान आपके पास 5 है तो 5 लिख लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान लिखना है। तो y2 का मान कितना है 1 है, और यहाँ देखिए y1 का मान हमारा माइनस है, पहले से यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसे यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पहले से माइनस दिया है तो जब यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। इजीली समझ में आ रहा होगा। तो d बराबर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट, तो 8 में से आप 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये 3 1 क्या हो जाएगा आपका 4,
का स्क्वायर, बिल्कुल वही आंसर आएगा, यहाँ भी 5 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 का स्क्वायर था और 4 का स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को क्या होता है 5, इकाई लिख लीजिए या मात्रक लिख लीजिए। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन है हमने 1 नंबर से लेके आपको 11 नंबर तक इजीली समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बिल्कुल टाइम से सिर्फ यहीं पे मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।